हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम शटल से ये स्क्वायर मोटिव इसको बनाकर हम ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि हम इन स्क्वायर्स को आपस में जोड़ के एक ब्यूटीफुल सी लेस बना सकते हैं जो हम अपने साड़ीज पे लगा सकते हैं। इसको हम कपड़े के साथ एम्बेलिश करके यूं मैट बना सकते हैं। एक कपड़े का पीस लगाएंगे और एक हम शटल का बनाया हुआ पैच। इस तरीके से हम इसको और भी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप कुशन के सेंटर में ऐसे स्क्वायर पीसेस बना बना के लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज ये स्क्वायर मोटिव बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए मैं एंकर का गोला यूज करूंगी, लेकिन आज मैं आपको 10 ग्राम गोले के साथ वर्क करना सिखाऊंगी। ये 10 ग्राम्स का गोला है। इसमें भी बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। ये देखें, रेड है, ब्लू है, इवन मल्टी शेड्स भी मिलते हैं, डबल शेडेड भी मिलते हैं। तो आप मार्केट से ये गोले ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो आप एंकर के 20 ग्राम गोले से भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इस मोटिव को शुरू करें। ये रिंग बनाने के बाद हम कॉन्टिनेशन में यहाँ तक वर्क करेंगे और फिर हम ये रिंग बनाएंगे। ठीक, ये रिंग बना के हम फिर ये कॉन्टिनेशन में ये वाला पोर्शन हिट करेंगे और फिर हम ये रिंग बनाएंगे और इसको इस रिंग के साथ अटैच कर देंगे। फिर हम ऐसे वर्क करते हुए यहाँ पे फिर से एक ही पॉइंट पे थर्ड रिंग भी अटैच करेंगे और फिर ऐसे फोर्थ रिंग अटैच करने के बाद हम फिर से कॉन्टिनेशन में वर्क करते हुए एक और रिंग बनाएंगे, जिसको हमने जो पहले रिंग लूज छोड़ी है, फर्स्ट वाली जो बनाई थी, उसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारे सेंटर में भी एक फ्लावर बनना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसको दोबारा से कॉन्टिनेशन में यहां आएंगे और फिर हम एक लूज रिंग बना के छोड़ देंगे और इस लूज रिंग के चारों तरफ हम फिर से ऐसे ही 4 रिंग्स बनाएंगे। जब हमारी 4th रिंग बन जाएगी, फिर दोबारा से हम इसको कॉन्टिनेशन में वर्क करते हुए एक और रिंग बनाएंगे, जो इसको हम पहली जो हमारी सेंटर वाली रिंग्स बन रही हैं उसके साथ अटैच कर देंगे। तो हमारी 3 रिंग्स बन जाएंगी। इसी तरीके से हम यूं ही वर्क करते हुए एक और फ्लावर बनाएंगे। फिर इधर वर्क करते हुए हम फिर से यहाँ पे रिंग बनाएंगे, हमारी 4th रिंग बन जाएगी। फिर हम यहाँ से वर्क करते हुए अपना ये वाला 4th फ्लावर, जो आउटर हमारी ये 1 2 3 एंड 4 फ्लावर्स बन रहे हैं, 4th फ्लावर को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम यहाँ से इस पॉइंट से हम जब ये कॉन्टिनेशन वर्क करते हैं, तो इसमें हम एक पिकेट डालने के बाद सेकेंड पिकेट को हम जो हमारी फर्स्ट बनाई हुई फ्लावर है उसकी फर्स्ट रिंग के साथ अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद हम फिर से 4th रिंग बनाते हैं, उसको सेम पॉइंट पे अटैच करते हैं और फिर हम कॉन्टिनेशन में वर्क करते हुए यहाँ से एक ये जो हमारी रिंग हमने सबसे पहले बनाई थी, इसके बेस पे इस कॉन्टिनेशन को अटैच कर देते हैं। तो हमारा ये पूरा मोटिव बन जाता है। तो ये तो मैंने आपको वर्बली समझाया कि हमने कैसे बनाना है। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो हमने एक और बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमने हर जगह 7 डबल नॉट्स ही लगाए हैं। हमने 7 डबल नॉट पिकेट और 7 डबल नॉट, ये भी 7 डबल नॉट है, ये भी 7 डबल नॉट पिकेट और 7 डबल नॉट, और ये भी 7 डबल नॉट पिकेट, 7 डबल नॉट पिकेट और 7 डबल नॉट है। इसलिए आपको ज्यादा कुछ रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप एक बारी इसको शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोजेक्ट अपने आप बन जाएगा। तो मैंने इस शटल में ये थ्रेड डाल लिया है और ये मेरा कॉन्टिनेशन का थ्रेड है। तो हम सबसे पहले ये रिंग बनाएंगे जिसमें हमने 7 डबल नॉट पिकेट और 7 डबल नॉट बनानी है। 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम 7 डबल नॉट पिकेट और 7 डबल नॉट लगा के एक रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम कॉन्टिनेशन में 7 डबल नॉट लगाएंगे। सेवन डबल नॉट लगाने के बाद हम एक और सेम ऐसी ही रिंग बनाएंगे, 7 डबल नॉट पिकेट और 7 डबल नॉट। हमने यहां से शुरू किया, ये रिंग बनाई और ये कॉन्टिनेशन में वर्क किया और ये रिंग बनाई। अब हम यहां से वर्क करते हुए 7 डबल नॉट पिकेट, 7 डबल नॉट पिकेट और 7 डबल नॉट लगाएंगे। हमने कॉन्टिनेशन में वर्क करते हुए ये सेमी सर्कल बना लिया है। अब हम एक और रिंग बनाएंगे और इसको इस रिंग के साथ अटैच करेंगे। अब एक रिंग बनाने जा रहे हैं। यूं हम अपने शटल के थ्रेड को अपनी उंगली पे रैप करेंगे और 7 डबल नॉट लगाएंगे।
7 डबल नॉट लगाने के बाद जो हम सेकेंड रिंग बना रहे हैं इसको हम इस रिंग के साथ अटैच कर देंगे टॉप पे। और फिर से हम 7 डबल नॉट लगा के रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें, हमने इस रिंग फर्स्ट रिंग को लूज छोड़ देना है, उसके बाद हमने 7 डबल नॉट लगा के एक रिंग बनानी है, फिर हमने 2 पिकेट वाली सेमी सर्कल बना के फिर से रिंग बनानी है, उसको इस सेम पॉइंट पे अटैच करना है, और फिर से हम सेम सेमी सर्कल बनाएंगे और इस रिंग के साथ अटैच करेंगे थर्ड फ्लावर को। 7 डबल नॉट लगाने के बाद हम सेम पिकेट में दोबारा से इस पेटल को भी अटैच कर देंगे। अगर आपके शटल की ये नोक तेज नहीं है तो आप क्रोशे हुक की मदद से भी थ्रेड पुल कर सकते हैं। और फिर से हम 7 डबल नॉट लगाएंगे और रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमने 3 फ्लावर अटैच कर लिए। इसी तरीके से हम 4th फ्लावर भी अटैच करेंगे। पहले ये वाला पोर्शन हिट करेंगे, फिर उसके बाद हम 4th फ्लावर बनाएंगे और उसको सेम पॉइंट पे अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहां से शुरू करके एक पेटल को पहले छोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने 4 फ्लावर बनाए और एक ही पॉइंट पे हमने उनको अटैच किया। तो ये 4 पेटल्स का फ्लावर बन गया। अब हम कॉन्टिन्यूएशन में वर्क करते हुए सिर्फ 7 डबल नॉट लगाएंगे, कोई पिकेट नहीं लगानी, और रिंग बनाएंगे सेम ऐसे जैसे ये रिंग बनी है, और उस रिंग को सेंटर में हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा एक फ्लावर नीचे बन गया और एक सेंटर में बनने जा रहा है जिसकी 2 पेटल्स बन गई हैं। लेकिन ये ऐसे जो है हमने 4 फ्लावर्स इसके बाहर बनाने हैं। तो ये देखें, एक बन गया है, यहाँ पे हमने 2 पेटल्स अटैच करती हैं। फिर हम दोबारा से इस तरफ जाएंगे और फिर से हम इसी तरीके से फ्लावर बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया है। तो हम यहाँ इतना वर्क करके हम सिर्फ इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब हम दोबारा से ऐसे वर्क करते हुए ये सेम फ्लावर रिपीट करेंगे जहां तक हमने अभी बनाया था। तो 7 डबल नॉट लगा के हम एक लूज रिंग बनाएंगे। अब हम यहां से फिर कॉन्टिन्यूएशन में वर्क करते हुए इस पेटल के साथ 3 और रिंग्स अटैच करेंगे जैसे हमने यहां पे की थी। लेकिन अब हम जो कॉन्टिन्यूएशन करेंगे उसकी हम जो फर्स्ट 7 डबल नॉट लगाएंगे उसके बाद हम इस पॉइंट पे उसको अटैच भी करेंगे। तो ये देखिए, हमने 7 डबल नॉट लगा लिए और उसके बाद हम ये जो हमारी पीछे वाला फ्लावर है इसकी फर्स्ट पिकेट के साथ इसको अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हमने 7 डबल नॉट और लगाने हैं और फिर पिकेट डालनी है, फिर 7 नॉट लगाने हैं, तब हमारा कॉन्टिन्यूएशन का सेमी सर्कल कंप्लीट होगा। तो ये देखें, 7 डबल नॉट पिकेट के साथ पीछे वाली ज्वाइन कर दिया, फिर एक 7 डबल नॉट लगा के पिकेट बनाई। अब हम इसको फ्लिप करेंगे और जो रिंग बनाएंगे उस रिंग को हम यहाँ पे ज्वाइन करें। तो हमारी 2 ज्वाइन हो जाएंगी, 2 हम फिर ऐसे और ज्वाइन करके 4 पेटल्स का फ्लावर यहाँ पे भी बना लेंगे। अब फिर से हम कॉन्टिन्यूएशन में वर्क करते हुए 7 डबल नॉट लगाएंगे और फिर एक लूज रिंग बनाएंगे जिसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे 3 पेटल सेंटर में भी हमारी बन जाएंगी। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमने यहाँ से मूव करके 3rd पेटल को भी यहाँ अटैच कर लिया। अब हम इसी तरीके से वर्क करते हुए जैसे हमने यहाँ से वर्क किया था, अब हम 4th पेटल भी यहाँ पे बना के अटैच कर लेंगे। यहाँ से वर्क करते हुए जाएंगे और ये पूरा ऐसा ही मोटिव बनाएंगे और यहाँ पे 4th पेटल अटैच करेंगे। तो ये देखें, हमने 4th फ्लावर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम सेंटर का 4th फ्लावर कंप्लीट करेंगे, 7 डबल नॉट लगाएंगे और फिर हम एक रिंग बनाएंगे, उस रिंग को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो हम ये 4th पेटल बना रहे हैं जिसको हम सेम पॉइंट पे अटैच करेंगे। और फिर हम रिमेनिंग 7 डबल नॉट लगा के इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल नॉट्स लगाने के बाद हम इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर का फ्लावर पूरा कंप्लीट हो गया।
अब हम ये लास्ट की आउटसाइड में जो हमारे फ्लावर्स बन रहे हैं, इसका हम 4th फ्लावर बनाएंगे। इसको हम यहाँ तक बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके साथ ज्वाइन करना सिखाऊंगी कि लास्ट पिकेट को इसके साथ हमने कैसे ज्वाइन करना है। तो ये देखें, हमने 3 फ्लावर बनाने के बाद 7 डबल नॉट पिकेट और 7 डबल नॉट लगा लिए हैं। अब हम पिकेट बनाने की बजाय ये वाली लास्ट जो हमारी फर्स्ट पिकेट है, इसके साथ हमने यहाँ पे अटैच करना है। तो हम इस मोटिव को यूं उठाएंगे और इसके सामने ऐसे ले लेंगे, ठीक, पलटा के। ये देखिए, फिर से दिखाती हूँ मैं। इस मोटिव को ऐसे सामने रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये वाली पिकेट अटैच होनी है, तो हमने इसको, इस पिकेट को इसके सामने ऐसे पलट के रख लेना है, ऐसे पलट के। और फिर हमने इस पॉइंट पे अटैच कर देना है। तो ये हमारी पिकेट अटैच हो गई। अब इसके बाद हम 7 डबल नॉट जो रिमेनिंग हमारे रह गए हैं वो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारी मोटिव जो है वो अटैच हो गया। अब हमारा 4th फ्लावर बनेगा जो हमने यहाँ पे अटैच करना है। ये देखिए, हमने ऐसे बनाया है। अब हम 4th फ्लावर बनाएंगे जिसको हम यहाँ पे सेम पॉइंट पे, कि हमने 3 पेटल्स अभी बनाई हैं, 4th बनानी है। तो अब हमने इसको मोटिव को यहाँ से यूं अपने पास रख लेना है और इसको यूं फोल्ड करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे अटैच करना है। और यहाँ पे रिंग बनाते हुए हम 4th पेटल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 7 डबल नॉट लगाएंगे। ये देखिए, 7 डबल नॉट लग गए। अब हमारी ये जो 3 रिंग्स हैं, इनको हम यहाँ पे सामने रखेंगे ऐसे, और इस पॉइंट को हम नीडल निकालते हुए ये थ्रेड पास कर लेंगे और यहाँ से अपना शटल निकाल लेंगे और रिमेनिंग 7 डबल नॉट्स लगा के रिंग को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7। हमारी रिंग कंप्लीट होगी। अब हम इसको खींच लेंगे। ये देखिए, हमारी 4th रिंग जो है वो भी बन के रेडी हो गई। तो इसको हम थ्रेड को खींच के 4th रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया कि मैंने किस तरह से फ्लिप करके इसको अटैच किया है। पहले ये पॉइंट अटैच किया, फिर हमने ये पोर्शन निट किया, फिर हमने ये पेटल बनाई, इसको हमने अपने फ्लावर्स के साथ, पेटल्स के साथ अटैच किया, और फिर अब हम 7 डबल नॉट लगा के इस पॉइंट पे फिनिश करेंगे, लगाएंगे। तो ये देखें, हमारा ये मोटिव बन के रेडी है और इसके हमने जो थ्रेड है वो भी पीछे छुपा लिया है। हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। अब हम इस मोटिव को अपने किसी प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने एक स्क्वायर पीस, कॉटन का पीस जो है उसका स्क्वायर बनाया है और उसको इसके साथ अटैच किया है। आप चाहें तो ऐसे अटैच करके एक टेबल मैट्स बना सकते हैं। आप अपने डाइनिंग टेबल की शीट बना सकते हैं। आप जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इवन आप इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं। बीच में कपड़ा रख के बनाना है बॉर्डर तब भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसको यूं साथ में अटैच करके बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो वो बॉर्डर बना के भी अपने सूट्स या साड़ीज को एम्बेलिश कर सकते हैं। जब आप एक मोटिव सीख जाओगे तो आपको अटैच करना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आप यहाँ से शुरू करोगे अपना मोटिव, तो ये वाला फ्लावर बना के ये फ्लावर जब बनाओगे तो इसके जब यहाँ पहुंचोगे तो इस मोटिव को इसके साथ अटैच करना है। फिर अब जब यहाँ पहुंचोगे तो इसके साथ अटैच करना है, फिर यहाँ अटैच करना है, फिर यहाँ, फिर आपने सारे फ्लावर को यहाँ से बनाते हुए यहाँ पे फिनिश कर देना है। तो आपको अगर स्क्वायर आ जाएगा तो आप अगला मोटिव अपने आप से इसको ज्वाइन करना सीख जाएंगे। तो आज मैं आपको एक
मैट बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे अटैच करना है। फिर मैं इसके बीच में एक कॉटन का स्क्वायर पीस लगाऊंगी। तो इस स्क्वायर पीस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लॉथ लेते हैं और उस कपड़े के ऊपर हम अपना ये मोटिफ रखते हैं। मोटिफ रखने के बाद हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि हम इस 2 पिकेट के बीच में ये पॉइंट और इन 2 पिकेट्स के बीच में ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स को मेजर कर लेते हैं। जितना भी ये मेजरमेंट आती है उसका हम एक कार्डबोर्ड पे स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर हमारी मेजरमेंट आई है। तो हमने ये एक मोटिफ जो है वो कार्डबोर्ड पे बना लिया। अब हम क्लॉथ थोड़ा बड़ा लेते हैं और उसके सेंटर में ये कार्डबोर्ड का पीस रख के इसके चारों तरफ हम पेंसिल की मदद से निशान लगा लेते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर मशीनिंग कर लेते हैं। एक एज जो है वो हम यहाँ पे लूज छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने इस मोटिफ को सीधा करना है। सीधा करने से पहले आपने इनके कॉर्नर्स को स्लिट कर लेना है। स्लिट करने के बाद आप इस मोटिफ को सीधा करें और फिर उसके बाद इसकी प्रेसिंग कर लें। जब हमारा ये स्क्वायर पीस बन के रेडी हो जाएगा तो इसके साथ हम ये अपना मोटिफ अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए हम ऑर्डिनरी रील का धागा जो है मैचिंग कलर का एक सुई में डाल लेंगे और फिर हम इसको यूं अटैच करेंगे। ये देखें, हम सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच लेंगे और ये वाली पिकेट जो है वो इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। ऐसे आप इसको डबल स्टिच कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए, वो टूटे ना। और फिर हम बीच बीच में से, दोनों क्लॉथ के बीच में से सुई पास करते हुए अपनी नीडल अगली पिकेट के बिल्कुल सामने आ जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा एज खुला है, जो जहाँ से हमने सीधा किया है ये अपने आप ऑटोमेटिकली बीच में स्टिच हो जाएगा। इसको अलग सिलने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको भी इनविजिबल हेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसको डबल स्टिच लेंगे। बस इसी तरीके से आप इसके सारी पिकेट्स को इस क्लॉथ के साथ अटैच कर लेंगे और यहाँ पे भी हम इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। ये देखें ऐसे। तो आई होप ये मैंने पहले भी आपको अटैच करना सिखाया है, दोबारा से सिखा रहा है, आज दोबारा से सिखाया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हम ये वाले पोर्शंस भी आपस में यूं अटैच कर लेंगे, इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो ये एक मैट बन जाएगा। जब हम चारों पीसीस को ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा मोटिव कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो आप किसी भी तरफ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप और पीसीस ज्वाइन करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगे और इससे आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।